अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई फील प्राउड एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में इतने सालों के बाद, 4 दहाइयों के बाद कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान में आया है, और वो भी एक ऐसा बंदा लेके आया है जिसके पास खरीदने के लिए, नेजा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जो वो जेवलिन लेना चाहता था उसके पास 85,000 रुपए तक नहीं थे, और वो बहुत मुश्किल से अपने इस पैशन को परस्यू कर पाता था। तो अभी जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स, उसमें अरशद नदीम ने इतनी कामयाबी हासिल की कि गोल्ड मेडल जीत लिया, वो भी इंडिया से। नीरज चोपड़ा जिन्होंने उनको स्पॉन्सर भी किया था और उनको जेवलिन खरीदने में उन्होंने मदद की थी, हमेशा से उनके दोस्त रहे थे, और उनको मिला है सिल्वर और हमें मिला है गोल्ड। ये छोटी चीज नहीं है ओलंपिक्स में कि आपको गोल्ड मिल जाए। और उसके बाद जो शानदार वेलकम किया गया है अरशद नदीम का पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ शुक्र है कि पाकिस्तान में भी आपने टैलेंट को देखा, टैलेंट को सराहा, टैलेंट को प्रमोट किया, टैलेंट की वाह वाह हुई है। वरना इधर इतने खिलाड़ी आए जीत जीत के, सिर्फ सिवाय क्रिकेट के हमने किसी को कुछ नहीं दिया। वादे तो कर लिए, किसी को कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं दी गई। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब मैंने वीडियोस देखी है एंड आई वाज जस्ट लाइक वाओ, ये भी हो सकता है। गाइस, कैन यू बिलीव कि अरशद नदीम ने जो पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स है, उसने जेवलिन कितनी दूर तक थ्रो किया है। ओलंपिक्स की हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतना लंबा जेवलिन थ्रो नहीं किया है जितना पाकिस्तान के कामयाब इंसान अरशद नदीम ने किया है। 92.97 मीटर दूर जेवलिन फेंक डाला। ओलंपिक्स की हिस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया, जो कोई ना कर पाया, किसी मुल्क का खिलाड़ी ना कर पाया। इतने जिम, इतने वो स्ट्रगल, इतना हार्डवर्क, इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद कोई ना कर पाया, वो किया अरशद नदीम ने। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट हियर टू सल्यूट यू, हेड्स ऑफ टू यू। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि जब वो पाकिस्तान में आए तो किस तरह से उनका वेलकम किया गया। जो उनके अपने इलाके से गाड़ियां आई थी, वो तो मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा थी, 2 बसें थी, और इसके अलावा एयरपोर्ट पे पाँव धरने को जगह नहीं थी, जो हम वीडियोस में भी देख सकते हैं। और अरशद जिस तैयारे में वापस आए थे, टर्किश एयरलाइन, उसको वाटर कैनन सल्यूट किया गया, जो कि बहुत कम देखा गया है कि वाटर कैनन के थ्रू सल्यूट किया गया हो, और वो भी एथलीट को, पाकिस्तान के बेस्ट एथलीट बन चुके हैं। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के काफी लोग वहां पे मौजूद थे उनको रिसीव करने के लिए। और अब बात करते हैं कि इस एक गोल्ड मेडल को जीतकर अरशद नदीम की जिंदगी कैसे बदल गई। पंजाब गवर्नमेंट ने उसको, मरियम नवाज की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनको 10 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट दे रहा है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए दे रही है। इसके अलावा ARY के जो ARY चैनल है हमारा, उनके जो मालिक है सलमान, उन्होंने वादा किया है कि वो बहुत ही अच्छी मालियत का जो है उसको एक अपार्टमेंट गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा अल कबीर हाउसिंग स्कीम है, उन्होंने 1 कनाल का अच्छा जो घर है वो उसको गिफ्ट किया है। इसके अलावा अली जफर ने 10 लाख रुपए उसको दिए हैं। अहमद शहजाद ने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा जो है वो शनवारी वालों ने उनको बहुत सारे तोहफे दिए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स वालों ने उसको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं उतने डॉलर्स दिए उन्होंने। और इसके अलावा जो है UBL बैंक ने उनको 50 लाख रुपए दिए हैं। ये तो सिर्फ वो है जो हमें हाईलाइट हुआ है। इसके अलावा अभी तक जो है वो इनामात का सिलसिला जारी है। कभी कोई कहीं से इनाम अनाउंस कर रहा है और कभी कोई कहीं से, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए आज छोटा दिन नहीं है। 14 अगस्त दूर नहीं है, और हम इंशाल्लाह जो है सोचा था कि जी भाई बाजे देखने को मिलेंगे उस दिन, जो हमारा पाकिस्तान करता है। लेकिन जो अभी अरशद नदीम ने सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया है, मैं कहती हूँ जस्ट वाओ यार। लेकिन वहां पे मुझे एक थोड़ा सा दुख भी है कि जब कोई जीत कर आता है तो हम उसकी वाह वाह करने लग जाते हैं, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके गांव में जाती हैं, उसके एक छोटे से मकान में जाती हैं और उसके साथ पिक्चर्स लगा रहे हैं। मीडिया पे हर तरफ जी चर्चा उसका चल रहा है। लेकिन क्या आप तब उसके साथ खड़े थे जब उसको जरूरत थी, जब उसको 85,000 रुपए चाहिए थे जेवलिन खरीदने के लिए? तब कौन साथ था? तब कोई एक सिंगल बंदा भी उसके हक में नहीं था, उसको सपोर्ट नहीं करता था। वो कहता था भाई मुझे वैसे पैसे ना दो,
सिर्फ मुझे मेरा पैशन के लिए मुझे पैसे दे दो कि मैं अपना सामान खरीद सकूं। और तब उनको जो है वो नीरज ने सपोर्ट किया और उन्होंने किया। और ये हमारे लिए दुख की बात है कि हम अपने एथलीट्स को नहीं कर पाते। हम सारा स्पॉन्सरशिप, सारे पैसे क्रिकेट पे लगा रहे होते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं, सब लोग अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। और आपने भी देखा क्रिकेट की हिस्ट्री में हमने कितने ही इनाम जीते हैं। और ये अरशद नदीम ने जो कर दिखाया ना, ये कोई नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर मैं नीरज चोपड़ा की साइड की बात करूं तो वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि पाकिस्तान गोल्ड जीत सकता है, बल्कि इंडियन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत सकता है। और वहां पर ही जो सबको ये था कि नीरज चोपड़ा ही जो है वो गोल्ड मेडल इस दफा लेकर आएंगे इंडिया में। और उनके इंडिया में उनके घर के बाहर बहुत सारा मीडिया उस वक्त इकट्ठा था, क्योंकि हर एक को यही लगता था कि नीरज ही चैंपियन बनेंगे आज के दिन के। लेकिन जब वो सिल्वर जीत गए तो उनकी अम्मी से जब बात की गई, नीरज चोपड़ा की अम्मी से बात की गई, तो उन्होंने बहुत प्यारे शब्द कहे कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इंडिया की माँ एक ऐसे वर्ड्स बोल सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम सिल्वर पे खुश हैं, हमारे लिए वही गोल्ड है जो हमारा बेटा लेकर आ रहा है, लेकिन जो बेटा जीता है वो भी मेरा ही बेटा है। तो कोई मसला नहीं कि गोल्ड पाकिस्तान में चला गया। तो यानी बॉर्डर इस पार बेटा हो या बॉर्डर उस पार बेटा हो, एक माँ की जो कैफियत है, या इतने बड़े उन्होंने वर्ड्स कहे। तो मिस अगर आप देख रही हैं तो बहुत शुक्रिया, बल्कि इंडियंस को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार कि वो हमें सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन देखिए कितनी मजे की बात है, इंडिया पाकिस्तान हमेशा साथ या आगे पीछे इसी तरह होता है। और अगर वहां पर ही मैं अरशद नदीम की अम्मी से जब बात की गई, उनसे मीडिया ने गुफ्तगू की, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीरज और अरशद जो है ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बल्कि भाई हैं। तो अगर वो नहीं जीता तो मैं चाहती हूँ कि वो भी कभी जीते गोल्ड। और हमारी बहुत सी दुआएं उस बच्चे के लिए भी हैं। तो दोनों माओ ने इतना अच्छा वो, वरना तो देखें नॉर्मली देखा गया कि कोई कहता है जी हमारा बेटा जीता, आप आए जी इंडिया, ये वो। उन्होंने ऐसे नहीं किया, एक रिस्पेक्टिव वे में एक दूसरे को इज्जत दी है। और नीरज भी कहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, ये अरशद का दिन था और वो उसको मुबारकबाद दे रहे थे। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं अरशद को, अभी तक 20 करोड़ रुपए के इनामत गिफ्ट जो है वो उसको मसूल हो चुके हैं अरशद को। और अभी तक इनामात का सिलसिला जारी है। कहां से इनामात आ रहे हैं कुछ पता नहीं। लेकिन वहां पर एक बात ये है कि पहले भी बहुत सारे इनामात बहुत से एथलीट्स को अनाउंस होते आए हैं। तो क्या ये जो अनाउंसमेंट हो रही है तो ये वाकई मिलेंगे भी, इसको मिलने तो चाहिए। और मैं कहती हूँ अगर ना मिले ना तो अरशद साहब आ जाओ मीडिया जितनी तनबी बाबा हो ये ना। और जो बस के ऊपर वो जा रहे थे, पाकिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे थे, गाड़ियां आगे पीछे, इतने क्राउड था रोड के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आप अगर हर चैंपियन की इसी तरह इज्जत करें तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे गोल्ड्स आए, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स आए। तो बस एट द एंड यही कहूंगी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, हम सब बहुत खुश हैं। ये छोटी सी मेरी जो खुशी थी इस बात को लेकर, तो मैंने कहा इसको मैं वीडियो में बयान करूं कि हम अपने एथलीट्स को प्रमोट करें। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स की तरफ लेके आए ताकि हर बच्चा जो है मजबूत बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। थैंक यू।